दोस्तों नमस्कार। 4 PM और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, संसद का विशेष सत्र जो है वो शुरू हो चुका है, हम सब जानते हैं। इस दौरान जो है प्रधानमंत्री जी का जो एक बताया जा रहा है कि वो भी उनका बर्थडे है, ऐसा वो बर्थडे भी जो है कल 17 तारीख को था, तो वो भी धूमधाम से मनाया गया। और उसके साथ साथ कल के दिन को देश के युवा उस तारीख को अनएम्प्लॉयमेंट डे मतलब कि बेरोजगार दिवस के रूप में भी मनाते हैं, वो भी मनाया। हमको इस वीडियो में कुछ बातें जो है इसी मुद्दों पर करनी है और ये भी बताना है आपको कि जब हमारे प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब फिर वो उनका जो है उनको घोषित किया गया कि भाई अब आप जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट रहेंगे इस चुनाव में, 2014 के चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। तब वो जो भाषण दिया करते थे, देश की जनता को जो बताया करते थे, किन मुद्दों पर बात करते थे उस समय, याददाश्त हम लोगों की बहुत कमजोर है, तो ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है, फिर आपको दिखाना पड़ता है उस समय वो किन मुद्दों पर बात करते थे और आज जो है वही मोदी साहब किन मुद्दों पर बात करते हैं। फर्क देखना पड़ेगा आप लोगों को। आज की जो बात जो कर रहे हैं वो तो आप लोग रोज देख ही रहे, सुन ही रहे, लेकिन आज से 10 साल पहले वो क्या कहते थे देश की जनता को, ये मैं बताने जा रहा हूं। उसके बाद मैं एक पी चिदम्बरम, जो कि बहुत विद्वान व्यक्ति है और अर्थशास्त्र के बारे में विशेष रूप से उनकी जो समझ है वो बड़ी अच्छी और सही मानी जाती है। हालांकि उनमें भी जो है बहुत सारे वो दोष हैं जिनके चलते उन्होंने भी जो है सहन किया और उनकी पार्टी ने भी सहन किया। लेकिन जहां तक उनकी सही सोच और सही समझ जिस क्षेत्र में उसकी अगर बात की जाए तो वो अर्थशास्त्र है। तो उन्होंने जो है इन्फ्लेशन को लेकर और ये जो हम चीजों को झेल रहे हैं, महंगाई क्यों है, इन्फ्लेशन से क्या हो रहा है और क्या सही गणित हो सकता है, इन सब चीजों पर बात की। वो बात तो उन्होंने अंग्रेजी में की है, उनको बेचारे को उनको हिंदी आती नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि उसका एक सार आपको बता दें और एक छोटा सा आपको एक वीडियो बना दिखाएंगे जो कांग्रेस के आईटी सेल ने मुझे लगता है तैयार किया हुआ है। और उसमें वो जो बेरोजगारी वाला मामला है उस पर कुछ तथ्यों के साथ उन्होंने बातें प्रस्तुत करने की कोशिश की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दिखाना शुरू करूं उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूं कि अगर आप लोग अभी से इस वीडियो की लिंक को शेयर करना शुरू कर दें तो हमारी जो ये बातचीत है, जो जानकारी हम इसमें देने वाले हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए आप सबकी सहकार से। तो ये जरूर करें। तो वहीं से शुरू करते हैं कि प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे 2014 में, तो किन मुद्दों पे बात करते थे, ये सुनिए। देश के नौजवान रोजगार के लिए लालायित हैं। दिल्ली की सरकार रोजगार देने में विफल गई है। उन्होंने वादा किया था, चुनाव मैनिफेस्टो निकाल दीजिए। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 1 करोड़ नौजवानों को। मैं हिंदुस्तान में जाकर के हर कोने में पूछता हूं, कोई नौजवान है मुझे बताएं कि दिल्ली की सरकार ने रोजगार दिया है। हिंदुस्तान में कोई नौजवान नहीं मिल रहा जो कहता हो कि दिल्ली की सरकार ने उनको रोजगार दिया है। क्या ये झूठे वादे करने वालों पर भरोसा कर सकते हैं? उनकी झूठी बातों पर भरोसा कर सकते हैं? नौजवानों का भविष्य न हो, माताएं बहनें सुरक्षित न हो, किसान बेहाल हो, और फिर भी कांग्रेस वाले उनकी वोट मांगने की हिम्मत कैसे होती है, मुझे तो यही ताज्जुब होता है। अरे बेशर्मी की कोई हद तो होती है। उनकी वोट मांगने की हिम्मत कैसे होती है, बेशर्मी भी की कोई हद होती है क्या? अब यही तो सवाल हम पूछ रहे हैं।
जनाब आपसे वही तो सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो आप बात करते करते देश की जनता को आपने जो वो एक ये कोहनी पे जो एक गुड़ लगाया था, यहाँ गुड़ लगा दो आप दिखेगा लेकिन खा नहीं पाओगे। अगर आप कोई कहेगा कि इस हाथ से निकाल के खा लेंगे तो ठीक है। तो ये हाथ बांध दिया हो और ये कोहनी पे गुड़ लगाया हो, भले ही कितना मीठा गुड़ क्यों ना हो, आप नहीं खा पाओ। वो कहावत है, मुहावरा है, इसको हमने इस्तेमाल किया। पर कुल मिला के ये है कि भाई सवाल तो आपसे भी यही पूछा जा रहा है कि आप जो जिन मुद्दों को भुनाकर आप सत्ता पर बैठे थे, वो मुद्दे तो आप हुजूर आप ही भूल गए अभी। अब इस पर बात कर रहे हैं तो फिर क्यों आपत्ति होनी चाहिए? और आपको भी हम सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई आप कैसे आपकी हिम्मत हो सकती है कि आप वोट मांग लो? तो खैर वो भूल जाते हैं, उनकी भी अपनी एक सिलेक्टिव मेमोरी है। हमारी जनता की भी एक बहुत सिलेक्टिव मेमोरी है, वो भी भूल जाती है। जनता बेचारी क्या करे, वो दिन रात जो है 100 करोड़ से ऊपर लोग तो इस देश में जो है बेचारे उस जद्दोजहद में है कि अब सुबह अगर हमने जो है खाना खा लिया तो रात को खाएं, तो कैसे इंतजाम करें उस चीज का, या अगर रात को कहीं थोड़ा बहुत पेट में डाल दिया तो सुबह उठ के जब भूख लगेगी क्या खाएंगे, है ना? तो वो बेचारी और क्या क्या याद रखेगी। तो एक तो ये है। अब आप सोचिएगा इस पर, आप अपने हिसाब से हमको फिर बताइएगा। कांग्रेस वालों ने एक इस पर जो है एंकर विजुअल एक बनाया है, वो तथ्यों के साथ है, तो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ, देखिए इसको। क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सारे युवा राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि सत्ता में आने से पहले मोदी ने युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाए थे और उनसे वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। लेकिन आज आलम ये है कि डिग्री लेकर भी योग्य युवा दर दर भटकने को मजबूर है। रोजगार के नाम पे बीते 9 सालों में युवाओं को सिर्फ 2 ही चीजें मिली है, एक जुमला और दूसरा डंडा। बेरोजगार भारत के जनक ने युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया है और उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 और 2022 के बीच कुल श्रम भागीदारी दर 46% से घटकर 40% हो गई। इसमें लगभग 21 लाख श्रमिकों ने काम छोड़ा और केवल 9% योग्य आबादी को ही रोजगार मिला। अगर CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में अभी 90 करोड़ लोग रोजगार के योग्य हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी निर्मित न्यू इंडिया में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तो अब काम की तलाश भी छोड़ दी है। वहीं मोदी सरकार ने लोकसभा में खुद ही स्वीकारा है वर्ष 2014-15 से 2021-22 के बीच उसके विभागों को नौकरियों के लिए 22 करोड़ 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन सिर्फ 7,22,000 को यानी महज 1% से भी कम उम्मीदवारों को ही नौकरी मिली। साल दर साल आंकड़ों पर नजर डालें तो 2015-16 में 1,11,000, 2016-17 में 1,00,000, 2017-18 में 76,143, 2018-19 में 38,100, 2020-21 में 78,555 और 2021-22 में 38,850 उम्मीदवारों को भी नौकरी मिली है। अब आप खुद ही सोचिए कैसे मोदी सरकार ने रोजगार के नाम पर लगातार युवाओं को छलने का काम किया है। आइए राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस पर हम सब मिलकर युवाओं के अधिकार की लड़ाई में उनका जमकर साथ दें। अब ये तथ्यों के साथ बात रखी गई थी, संसद में जो जवाब दिए गए हैं और CMI का जो रिपोर्ट है, ये सब मिला के बात रखी गई है। इसमें कोई धोखाधड़ी या मैनिपुलेट करने की बात नहीं है। अब क्योंकि ये महंगाई बढ़ती जा रही है लगातार, या तो फिर टमाटर बढ़ जाते हैं या दालों का दाम जो है काफी ऊपर चला जाता है। बहुत सारी चीजें जो है वो इस इन्फ्लेशन से ही जुड़ी होती है। इस पर जो है पी चिदम्बरम साहब ने कुछ कहा है, सुनने लायक है। अंग्रेजी में है, थोड़ा सार उसके अंत में मैं आपको बता दूंगा, आप सुनिए जरा ध्यान से। Now we come to the economic situation. Inflation. The best test of inflation is whether
the Reserve Bank of India will increase interest rates or maintain interest rates or reduce interest rates. For several months now, the Reserve Bank increased the interest rate, pointing to racing inflation. It has held the interest rate, but there is every indication that it will raise the interest rate again because inflation, especially retail inflation, is on many commodities either near double digit or cross double digit. Food inflation is over 10%. Even while the WPI is negative, the CPI is rising. And the government has no explanation. The government does not explain this phenomenon that the wholesale price index is falling, but the retail prices are rising. Unemployment, close to 8.5%. Exports, for the 7th month running, year on year, monthly exports have declined. In China, it has declined for 4 successive months. In India, it has declined for 7 successive months. Even the last data released by the NSO shows that several indicators are pointing to a grave crisis. One learned professor in a study has pointed out that the first quarter growth rates are suspect, while growth measured by production is 7.8%. Growth measured by expenditure is only 1.4%. We've had not this kind of discrepancy in the past. So he has questioned the 7.8%, and government has come up with a lame defense yesterday, which is reported by the media. So we have inflation, unemployment, slowing growth, falling exports, falling imports, and the government's responses completely going back to the olden days of market distortion, import duties, and other trade distorting measures. These are not the answer to India's economic challenges. In fact, these so-called answers will only worsen the situation. ये जो 3.5 मिनट के आसपास का जो हमने आपको ये निवेदन, ये स्टेटमेंट जो सुना है आपको मैंने पी चिदम्बरम साहब का, उसमें जो मुख्य बातें जो हैं, अगर हिंदी हमारे दर्शक इसको सुनना चाहे सार, उन्होंने कहा कि आरबीआई जब वो रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज करता है, स्टेडी रखता है या उसको कम करता है, उससे जो है इन्फ्लेशन का मापदंड होता है, वो उससे तोला जाता है। अगर बढ़ाया जाता है तो मतलब ये समझना चाहिए कि जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो वो एक, मैंने कहा कि वो तो हम तो अर्थशास्त्र का अभी पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा वो फोर्टे नहीं है, लेकिन मोटी मोटी बात हम जो समझ पाते हैं वो हम आपको बताएंगे। और उन्होंने कहा कि दूसरा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 8% के ऊपर जो है जा रहा है। एक्सपोर्ट हमारा लगातार 7 महीनों से हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है। चीन का 4 महीनों से कम हो रहा है, हमारा 7 महीनों से एक्सपोर्ट जो है हमारा वो गिरता जा रहा है। ठीक है। उन्होंने कहा कि जो फूड इन्फ्लेशन है, खाद्यान्न जो है, उसमें जिस तरह से जो है वो इन्फ्लेशन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि जब होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो कम हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो फिर रिटेल प्राइस इंडेक्स जो है वो कैसे बढ़ता है। हाँ, ये तो बात सही है। होलसेल के दामों में जो है अगर गिरावट है तो फिर रिटेल दाम कैसे बढ़ सकते हैं? तो बोले वो बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से वो बोले बता रहे हैं
चीजों को छुपा रहे हैं। जो फर्स्ट क्वार्टर का जो ग्रोथ हमारा दिखाया गया जीडीपी का, वो एक शंका के दायरे में, क्योंकि वो मैनिपुलेट किया गया है। उस तरह से मापदंड नहीं है कि जिसको आप जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ग्रोथ को जीडीपी के, उसका तोलने का, नापने का, तोलने का तरीका ठीक नहीं है। और जब वो लोग, मतलब कांग्रेस जब सत्ता में थी तो कह रहे थे कि हम कभी ऐसे नहीं किए, क्योंकि वो स्टैंडर्ड तरीका है ही नहीं। तो मैनिपुलेट करके सही जवाबों को, सही सवालों के जवाबों को देने से बच के कुछ और ही कहा जा रहा है, जो देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। तो क्या लगता है आपको कि अभी भी लग रहा है कि नहीं सब ठीक है, या आंखों में कहीं थोड़ी बहुत धूल आपको भी लगता है कि झोंकी गई है? ये बताना था हमको आपको इस कार्यक्रम में। तो अब आपकी बारी है। आप अपने जो भी विचार हैं वो इस जो नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा है उसमें आप लिख के हमको जरूर से बताइएगा। और अगर हमारी बात आपको सही लग रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसकी लिंक को शेयर कीजिए हो सके उतना, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।